हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गई मैं कुछ एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। जो भी रहा मार्केट आज साइडवेज रहा, कल वही बताया था हमने आपको कि ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा। इसके बीच करना था नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। मार्केट रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम टाइम बिता चुका है। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, अपने को साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है 25,000 का। यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ पर कुछ एक दो दिनों से मार्केट यहाँ पर टाइम बिता रहा है। तो अब एक क्लियरली अपने को ट्रेंड देखने को मिले 25,000 का साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग होता हुआ। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अपन क्या करेंगे अब टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से क्या पता करेंगे, ट्रेंड कि मार्केट में वही क्या ट्रेंड चल रहा है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, फिर मनी मैनेजमेंट। इस हिसाब से अपन मार्केट में चलते रहेंगे। अब एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। कौन कौन से टाइम फ्रेम पर, डब्ल्यू, डी, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अपन अपने को डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या चल रहा है डब्ल्यू टाइम फ्रेम का, अप ट्रेंड। यानी जब जब मार्केट सपोर्ट पर आता है, बायर्स टेक ओवर कर लेते हैं मार्केट को। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड जो है क्लियर नहीं है। ये पहले डाउन ट्रेंड चला, फिर थोड़ा अप गया, फिर डाउन गया, थोड़ा इस प्रकार से चल रहा है। तो अब चलते हैं थोड़े नजदीकी टाइम फ्रेम पर। फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर सेम ट्रेंड है जो डेली टाइम फ्रेम पर था। अब आ चुके अपन नजदीकी टाइम फ्रेम पर। इन्हें करते हैं डिलीट, इसे डिलीट कर देते हैं और अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब अपने को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है 25,000 का। 25,000 का रेजिस्टेंस हो गया, 24,800 का सपोर्ट हो गया, जहां से मार्केट ये गैप अप ओपन हुआ था यहाँ से। अब क्या करना है, इनको जोन में कन्वर्ट कर देना है इस प्रकार से। नीचे भी लगा देंगे, ये जोन में कन्वर्ट हो गया। अपने को एक ट्रेंडिंग सपोर्ट और मिल रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो अच्छी सेलिंग अपने को डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है। अब अगर मार्केट यहाँ से निकल जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि ये कम से कम ये यहाँ से गैप अप गैप डाउन ओपन हो रखा है यहाँ तक। अगला रेजिस्टेंस अपना ये रहेगा 25,330 के आसपास का। अब काम कैसे करना है इसमें, इसमें कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम कर लेंगे, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, सपोर्ट की शिफ्टिंग के साथ में मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड में जा रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी 25,000 का कल साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग हो। अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, कम से कम 1 घंटे सस्टेंस करना चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कम से कम 1 घंटे डाउन सस्टेंस करना चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज़्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ, बट यहाँ पर मार्केट ओवरऑल साइडवेज चल रहा था, ऑप्शन चेन साइडवेज चल रही थी। अपने को सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहा पूरा। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है अपने को,
ये जो रेजिस्टेंस है ये सेम रहेगा और जो ये सपोर्ट है ये भी सेम रहेगा। लेकिन अब अपने को इसमें निफ्टी में अपने को सपोर्ट मिल रहा था और इसमें अपने को ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये अपना इसमें ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें कैसे काम करना है अपने को, कल इसमें करना है नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्टडी काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्टडी काम करेंगे। अगर गैप अप ओपन होता है कम से कम 1 घंटे ऊपर रेजिस्टेंस करे, साइकोलॉजी लेवल है 54,500 का, कम से कम 1 घंटे रेजिस्टेंस करे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कम से कम 1 घंटे डाउन रेजिस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग मिलती रही तो सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर काम कर लेंगे। अगर सपोर्ट सपोर्ट मिलता है अपने को इस प्रकार से तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर काम कर लेंगे। अगर निफ्टी 500 से ज़्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर लेंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये चीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो लाने की और आपके मैसेज के जल्द ही रिप्लाई देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें इस तरीके के कोर्स की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। राधे राधे।